औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें खुदा बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन कराम, हम इस वक्त काज़बैन में मौजूद हैं। ये बलदुल अमीन होटल है जिसमें हम 2 रातों का हमने क़याम किया और अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं करबला मौला के लिए। हम ज़ायरीन से बात करेंगे कि जब ये सफ़र इश्क शुरू होता है तो दिली कैफ़ियत बड़ी अलग अलग तरह की होती है। जो पहली बार आते हैं उनकी अलग होती है, जो बार बार आ रहे हैं उनकी अलग होती है। तमाम आइम्मा की ज़ियारत पर हम जाते ज़रूर हैं, लेकिन दिल जो होता है हमारा सिर्फ़ करबला को याद करता है और हम हर पल मौला हुसैन के लिए बेताब होते हैं कि हम जल्द करबला पहुँचें और मौला हमें जल्द करबला की ज़ियारत नसीब करें। बार बार जो लबों पर ज़ियारत का लफ्ज़ आता है तो सिर्फ़ करबला याद आती है। इन आइम्मा की बारगाहों से हम मुसलसल आते हैं, यहाँ पर क़याम भी करते हैं और अपनी दिली हाजात भी पूरी कराते हैं। किसी की मौला अली से, कहीं इमाम मूसा कासिम, कोई इमाम हसन अस्करी, हर किसी की अपनी अलग अलग इमामों से तमाम आइम्मा एक ही उसके हैं, लेकिन सबकी अलग अलग अपनी मोहब्बतों के सिलसिले हैं। तो हम आज यहाँ से नजफ़ काज़मैन से हम इंशाअल्लाह रवाना हो रहे हैं करबला मौला के लिए। हम दिली कैफ़ियत लोगों की जानेंगे कि ये क्या कहते हैं, दिली कैफ़ियत कैसी है कि आज हम करबला के लिए रवाना होने जा रहे हैं और ये सफ़र इश्क आज हमारा इंशाअल्लाह यहाँ से करबला के लिए 7 रोज़ का होगा। आप तमाम मेरी दुआओं में शामिल हैं। मुसलसल नजफ़ और काज़मैन की आपको ज़ियारतें करा चुके हैं। आज से हम इंशाअल्लाह करबला की वो तमाम ज़ियारतें कराएंगे। कायम टीवी कनाडा पर आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। नाज़रीन कराम, हमारे साथ इस वक्त वाजिद अली जाफ़री साहब मौजूद हैं, जो कि पहली बार इन सफ़र इश्क और ज़ियारत के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं और ये सफ़र जो है अब अपनी तकमील की तरफ है और मोहब्बतों का ये सिलसिला है। सफ़र इश्क कहलाया जाता है ये सफ़र जो हम ज़ियारत के लिए निकलते हैं। आइए उनसे जानते हैं, वाजिद साहब से, कि काज़मैन और नजफ़ की ज़ियारत कर चुके हैं, अब जो है वो करबला की रवानगी है, क्या दिली कैफ़ियत है। जब इंसान पहली बार आता है तो बहुत कुछ साथ लेकर आता है, बहुत तमन्ना है, बहुत अरसे की दुआएं साथ होती हैं कि मौला बुला लें ज़ियारत पर, और जब तक इज़्न ना हो जब तक नहीं आ सकते इन मुकामात पर। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वाजिद साहब, क्या कहेंगे, ये जो ज़ियारत का सफ़र है, काज़मैन और नजफ़ तो आपने निपटा लिया, माशाल्लाह आप करबला की तरफ रवाना। मैं परवरदिगार पे मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे तो वहम व गुमान में नहीं था कि मैं ऐसी जगहों पे आऊँ। मेरे मौला ने मुझ पर बड़े करम किया, ना मेरी हैसियत थी, लेकिन मौला ने को मौजज़ा कर दिया। मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे रहते करके, अपने आए मासूमीन के रोज़ों को ज़ियारतें करता। मैं फिर भी ये ख्वाहिश करूँगा मौला है कि बुलाएं, और मैं तो कहूँगा बार बार बुलाए आपको, मौला आपको बार बार बुलाए। और ये कितनी जिंदगी भर की इंसान की दुआ होती है कि मौला बुला ले, तो आपकी इतने दुआ कबूल। मेरी वाइफ कहती थी चलो करबला मौला है चलो, मतलब हम लोगों की हैसियत ही नहीं है, कहाँ से चलेंगे। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इंसान को तड़प लेकर आती है। पैसे तो हैं अपनी जगह, लेकिन कहते हैं कि ज़ियारत पर इंसान, अब जब आप यहाँ से ज़ियारत पर जा रहे हैं वापस कराची, जब पहुँचेंगे पाकिस्तान, अपने वतन जब पहुँचेंगे, तो आपकी ज़ियारत में 1000 गुना इजाफा हो जाएगा। अभी से आपका दिल चाह रहा है कि मौला मुझे दोबारा बुला लें, कि आप अभी वापस नहीं गए जबकि आप यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अब आपकी तड़प ये है कि मौला फिर मुझे बुलाएं। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों के साथ इंशाल्लाह मैं साथ आऊँ, ताकि वो अच्छी तरह हम ज़ियारत करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये फैमिली ट्रिप जो होता है वो ज़ियारत का वो एक बहुत ख़ास होता है, और हमारी दुआ है कि परवरदिगार आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा बुलाए। और क्या कहेंगे, ये सफ़र के दिन कैसे गुजरे? बहुत अच्छे गुजरे, बस थोड़ा मुझे खांसी जुकाम था। हाँ, वो मौसम की, ठंडा मौसम है अब तो, मौसम चेंज हो रहा है। बहुत मेरे परवरदिगार आए मासूम की मेहरबानी है, मैं इस लायक ही नहीं था जो उन्होंने मुझ पर रहम किया। वाह वाह, सुभान, मेहरबानियाँ की मुझ पर। नहीं जी, इंशाल्लाह मौला आपको बार बार बुलाएंगे। हमारी दुआ है कि परवरदिगार आपको ये सादत बार बार नसीब करे। आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त सैयद वजी हैदर साहब मौजूद हैं,
जो कि ज़ाहिर मौला हुसैन अब इंशाअल्लाह बनने जा रहे हैं। अब हम नजफ़ से काज़मैन से ज़ियारत करके करबला की तरफ रवाना हो रहे हैं। आइए दिली कैफियत जानते हैं उनसे, क्योंकि इंसान जब आता है ज़ियारतों पर तो हर दफ़ा कुछ अलग अलग कैफियत का सिलसिला होता है। और मैं जानना चाहूँगा कि पहली बार है या इससे पहले भी आए हैं, तो उस बारे में। अस्सलाम वालेकुम अजी, क्या कहेंगे? आपकी पहली बार ज़ियारत है या इससे पहले कबल कर चुके हैं आप? नहीं, करबला नजफ की तो हमारी पहली दफा ज़ियारत। पहली दफा, जब पहली दफा इंसान जब ज़ियारत पर आता है तो उसकी एक अलग ही सोच होती है और बहुत कुछ दिमाग पर सोच के इंसान आ रहा होता है, बहुत सारी दुआओं को साथ लेकर आ रहा होता है, बहुत सारे तलब के बाद आ रहा होता है। तो कितनी जिंदगी भर की दुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं काफ़ी सालों से कोशिश में लगा हुआ था, जब से कोविड था तो जब से मेरी कोशिश थी कि मैं करबला जाऊं और ज़ियारत करूं इमाम हुसैन, मौला अब्बास, मौला अली, जितने भी हमारे इमाम यहाँ पे। तो अनफॉर्चुनेटली पहले ईरान ओपन हो गया था तो मैं ईरान चला गया था। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसके बाद जब मौला के हम बस दुआ में लगे रहते थे, दिल में एक वो थी कि हम करबला जाएँ। अब ईरान हो गया तो इराक भी जाएँ, तो मौला ने बुलाया और हम यहाँ पे आए। बहुत सारी दुआएं उम्मीदों के साथ है। और जहाँ तक इनका जो है काफ़िले का जो ताल्लुक़ है, वो सब जा रहे हैं आज ही जी। जहाँ तक ये KCM का जो ताल्लुक़ है, माशाल्लाह इनकी सर्विस वगैरह बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी सर्विस थी, क्योंकि ये मुझे भी मेरे दोस्तों ने रिकमेंड किया था ना, तो जैसे रिकमेंड किया था वैसे ही इनको पाया, बल्कि और अच्छी सर्विस हमने पाई है माशाल्लाह। बहुत अच्छा ये सफ़र आपका बहुत यादगार। तो अब जो सफ़र, अब मेन मरकज़, ज़ियारत का मेन मरकज़ जो है वो करबला मौला है। जब हम ज़ियारत के लिए दुआ करते हैं तो सब, जितनी बार भी आप हरमों में आ जाएं, जितनी बार भी आप इराक की ज़ियारत के लिए आ जाए, लेकिन दिल जो है आपका करबला के लिए तड़पता है। तो अब आप जा रहे हैं उस मरकज़ पर जहाँ पर हर किसी की दुआ होती है, तो अब क्या कहेंगे, क्या दिली कैफियत है? सुबह जब मैं उठा और जब हमने जो है फील हुआ, अंदर से फील हुआ कि हम करबला का सफ़र कर रहे हैं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और जाहिर सी बात है, जिसमें मैं लगा हुआ था काफ़ी टाइम से कोशिशों में, तो बस एक्साइटेड हैं कि क्या होगा। ये है कि मौला बस ज़ियारत कबूल करें। और ये बहुत बहुत शुक्र है मौला अब्बास का कि उन्होंने ज़ायरीन में मेरी पूरी फैमिली का नाम। मैं, और सबसे बड़ी बात कि पूरी फैमिली के साथ आना इन मकामात पर, बच्चों के साथ, बेगम के साथ, तो ये सिलसिला परवरदिगार आपको बार बार हो और परवरदिगार आपको बार बार ये ज़ियारत नसीब हो। हमारी दुआ है ये सिलसिला जब जुड़ जाता है तो मौला बार बार खुद बुलाते हैं और तड़प जो है वो इंसान को लेकर आती है। मैं समझता हूँ कि पैसे की इन ज़ियारतों पर ज़रूरत नहीं होती। जब मौला बुलाते हैं तो सब कुछ खुद इंतज़ाम करते हैं और ये मौजज़ाती बारगाहें हैं जहाँ पर इंसान खुद ही चला आता है। डेफिनेटली बिल्कुल, ये बात तो आपने सही बोली कि वाकई में पैसों से इंसान नहीं आता। क्योंकि जब मेरे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जब मेरे पास पैसे थे तो मैं नहीं आ पाया, जब नहीं थे तो मैंने कोशिशें की और मुझे बस ये था। और ये तड़प और लगन लेकर आई। एग्जैक्टली ऐसे ही। मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ और मैं अपने फैमिली को भी, भाइयों वगैरह को बोल के आया हूँ कि वाकई में कुछ टाइम पहले तक मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। बस एक दिल में था और मैं 1.5 साल पहले तो ये सोचता था यार सारे पैसे तो ख़त्म हो गए, मैं करबला की ज़ियारत कैसे करूँगा, वो भी विद फैमिली। मगर जाहिर सी बात है, इरादा था, मौला ने बंदोबस्त किया, अचानक बंदोबस्त हुआ। और जब मैंने अपनी वाइफ को बताया कि हमारे करबला का अभी 2 मिनट के लिए आ जाए, साथ 2 मिनट के लिए, आपका भी दिल्ली, क्योंकि आपके भी फर्स्ट टाइम का सिलसिला है करबला का इंतजार। 2 मिनट मैं चाहूंगा, आइए प्लीज आइए। एक दिली कैफियत है जो कि आप पूरी फैमिली माशाल्लाह से बच्चों के साथ यहाँ आई हैं और ये बहुत बड़ी सआदत है कि मौला सबको एक साथ बुला लें। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है और आपने माशाल्लाह से नजफ़ की ज़ियारत कर ली, काज़मैन की कर ली, तो ये सफ़र इश्क जो है माशाल्लाह से अब अपने इख्तितामी तरफ जा रहा है और अब मेराज पर जा रहा है, मंजिल मेराज पर हम जा रहे हैं। अब आप जब दुआ करेंगी तो आपको सिर्फ करबला याद आएगी और दिल आपका करबला में ही रह जाएगा। तो क्या कहेंगी इस बारे में? दिली कैफियत इस वक्त क्या है? बहुत खुशी हो रही है, करबला जा रहे हैं हम और बहुत दिल था करबला जाएं। दुआ बहुत टाइम की, हाँ बहुत अरसे से था इंतज़ार और माशाल्लाह सारी ज़ियारतें बहुत अच्छी हुई इंशाल्लाह। कोई तरह की प्रॉब्लम तो आप लोग? नहीं, बहुत अच्छा। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं रही, बस ये कि एक्साइटेड हैं, जाहिर है कि हम हर जगह फैमिली के साथ, ये बच्चों के साथ भी एक सफर करना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन क्या कि वो सब चीजें फिर ये इंसान की सेकेंडरीज होती है, लेकिन जब ये मकामात होते हैं सामने तो बस हमें वही नजर आ रहा है। ऐसे ही मौला अब्बास के हरम में जाना है और बहुत दुआएं करनी है, मौला हुसैन के हरम में जाना है, बस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। इंशाल्लाह। हमारे तो बच्चे घर में यही नुहा पढ़ते रहते थे जाने वाले दर अब्बास पे,
जब जाना है तो अभी वहाँ जाके पढ़ेंगे सब इन दोनों इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह पूरे मुहर्रम ये आपके पासपोर्ट है, यानी कि दोनों माशाल्लाह से परवरदिगार इन दोनों को सलामत रखे और आपको बार बार ये सआदत नसीब करे। हमारी दुआ है आपके लिए कि आप बार बार ये ज़ियारत करें। शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। ऐसे कोई बात नहीं, जरा भी यादगार है ये। नाज़रीन का हमारे साथ ज़ाहिर इमाम हुसैन हसन रज़ा मौजूद हैं और माशाल्लाह से ज़ियारतों का सिलसिला जारी रहता है। और ये सफ़र इश्क जो कि अब हम करने जा रहे हैं अपने मेराज पर, ये हमारा ज़ियारत का सिलसिला जो है वो पहुंचने जा रहा है। हम यहाँ से काज़बैन से करबला की तरफ रवाना होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं हसन से। हसन मुतातिर बास ज़ियारत कर चुके हैं और अब आज काज़बैन से करबला की तरफ जा रहे हैं, तो जानते हैं उनसे कि हर बार एक दिली कैफियत होती है अलग, और जब इंसान ज़ियारत कर लेता है तो सिर्फ उसे ज़ियारत में करबला याद आ रही होती है। और जब भी दुआ करता है कि मौला हमें परवरदिगार हमें जल्द से जल्द करबला की ज़ियारत करा दें, तो ये जो ज़ियारत की जो दुआ होती है ना वो काज़बैन की होती है, वो ना नजफ़ की होती है, सिर्फ यही दिल में ख्वाहिश होती है परवरदिगार हमें जल्द से जल्द करबला की ज़ियारत नसीब हो जाए। तो आइए हसन से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम। हसन क्या कहेंगे, ये जो सफ़र इश्क का एक सिलसिला है उसमें मरकज़ जो है वो करबला होती है आने वाले ज़ायरीन की, और दुआ भी हर वक्त यही होती है कि मौला करबला की ज़ियारत नसीब हो। बिल्कुल देखा जाए तो मैं 2018 में आया था और इस बार तो काफ़ी माशाल्लाह चेंजिंग है। जब हम आए थे तब तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे और अभी देखा है माशाल्लाह बहुत सारी डेवलपमेंट भी हो गई और एक इंसान की खुद की होती है चाह। और देखा जाए तो आजकल के जो ग्रुप्स हैं वो तमाम मतलब बातें तो बहुत सारी करते हैं, और जो हम KCM के साथ आए हैं, जैसा नाम सुना था मासूम भाई का, वैसे उन्होंने फैसिलिटीज़ दी, वैसी ज़ियारत करवाई और हर चीज़ से मतलब बेफिक्री के साथ, कोई शिकायत उनके साथ नहीं है, जो हमने खुद ही ऑब्जर्व किया है जो उन्होंने ज़ियारत। दरअसल मैं समझता हूँ कारवान और ग्रुप तो अपनी तरफ से 100% कोशिश करता है, लेकिन कुछ ज़ायरीन भी खुद इतने अच्छे होते हैं, कुछ वो वाकई ज़ायरीन होते हैं, क्योंकि सफ़र जो ये इश्क का है इसमें तकलीफ़ भी है और इसमें मुश्किलात भी हैं। आप ये सोच के जब घर से निकलेंगे कि हमें 100% चाहिए, तो फिर आपकी परेशानियों में भी इजाफा होगा। आप ये सोचें कि हम जिस जगह जा रहे हैं, जिस मकाम की हम ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, वहाँ एक बार फरिश्ता आता है और दोबारा उसको ज़ियारत नसीब नहीं होती। ये परवरदिगार आलम का सिलसिला है, लेकिन हम इतने खुश नसीब हैं कि हम जब चाहते हैं, जब मौला हमें बुला लेते हैं और हम उठकर आ जाते हैं। उसके बाद भी हम इतने नाशुक्रे हैं कि हम इन मकामात पर भी आकर अपनी तमाम वो हरदर्मी नहीं छोड़ते जो हमें छोड़ देनी चाहिए। कि हम एक ज़ियारत पर जब आते हैं तो हम ये नहीं सोचते हमें हर तरह की आसाइश के साथ ज़ियारत मिल रही है, लेकिन क्या कि लोगों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि मुश्किलात का सामना उन्हें। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे ज़ायरीन का, आप लोग, मैं जब से हम लोग साथ हैं तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बेहतरीन, आपकी फैमिली और माशाल्लाह से बेहतरीन अंदाज में आप लोग ज़ियारत कर रहे हैं, पुरसेदारी करते हैं। माशाल्लाह से नौहा खान हैं, संगत में नौहा खानी करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है, आप लोगों ने मुसलसल सुना उनको कार नजफ़ में भी और इंशाल्लाह करबला में मुसलसल सुनेंगे। ये पूरी फैमिली जो है वो एक अज़ादार फैमिली है, एक अज़ादारी का सिलसिला है, और हसन के घर में बहुत कदीमी अज़ादारी का सिलसिला है और बारगाह में बहुत कदीमी तबरुकात भी रखे हुए हैं। तो हसन, ये सिलसिला जो दुआ का है, जब 18 को आए, 2018 में आए, तो तड़प में तो जब देखने के बाद इजाफा बढ़ जाता है हद। तो कितनी दुआ की होगी आने के दोबारा? तो जब 2018 में आए थे तब हमारी एज भी छोटी थी, ऐसी मार्फत नहीं थी, और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हम जब आए तो ऐसी मौला की चाह भी है और देखा जाए तड़प के साथ है। और देखा जाए तो मौला हुसैन के ज़ाहिर जो होते हैं वो देखा जाए तो कारवान वाले तो कहते हैं कि हम ये भी देंगे, ये भी देंगे, पर जो मार्फत वाला बंदा होगा, जो इमाम हुसैन से चाह वाला होगा ना, वो इन चीज़ों से उनको दिलचस्पी नहीं होती। वो अपनी मैंने देखा पूरी रात, अब मैंने पूरी रात आप लोगों को देखा क्या, जिस तरह आप लोगों ने हरमों में गुजारी और दिनों रात आप लोग हरमों में थे और अज़ादारी का सिलसिला था। अब हमारी दुआ यही है कि आप लोग इसी तरह, ये जिस तरह ज़ियारतों का सिलसिला है, और आप लोग इसी तरह परवरदिगार बार बार ये ज़ियारत नसीब करे, पूरी फैमिली के साथ ज़ियारत करना ये बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मौला सबको एक साथ बुलाएं और सब साथ आ जाएं, तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। तो हमारी दुआ है कि आप बार बार इसी तरह, आप तो ज़ाहिर हैं, आप तो काफिले लेके भी आते हैं, आप, मैं कहूँगा कि आप खुसूसी दुआ करें कि हम
हर बार आपकी तरफ से आए, आपके साथ आए और यही खिदमत यही पुरसादारी नोए खानी मजलिस ज़ियारत अयाम अज़ा और मुहर्रम आशूर जो भी है, इंशाल्लाह आप बस दुआ अपने हक में कीजिए, हमारे हक में भी कीजिए, जब भी आए आपके साथ आए और मुसलसल आते रहे, क्योंकि आप मौला के ज़ाहिर हर महीने आते रहते हैं। आपकी जो दुआ लगी वो काश हमारी में लगी। हम भी चाहेंगे कि आप दुआ करें कि हम हर बार, हमारी दुआ है इसी तरह हम ज़ाहिर इमाम हुसैन। बेशक देखिए, ज़ायरीन जो है ना, मौला उनकी देख रहे होते हैं, हर लम्हे पर उनकी नजरें होती है। तो मौला जिस तरह आप सफर गुजार के जाते हैं तो वापस आने का भी वो बहुत जल्द आपको खुद ही खुद, अब आप इंशाल्लाह ये अभी इस महीने करके जा रहे हैं, इंशाल्लाह साल के अंदर अंदर आप दोबारा फिर ग्रुप में आ रहे होंगे हमारे, और इंशाल्लाह हम दुआ देते हैं कि परवरदिगार सब एक बार फिर दोबारा सफर करें। बहुत अच्छी आप लोगों को सफर किया, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये हसन हमारे साथ मौजूद थे जो कि ये तमाम तफसीलात बता रहे थे। आइए हम और लोगों से बात करते हैं, आप मेरे साथ आइए। आप देख सकते हैं ये तमाम ज़ायरीन जो हैं वो अब चलने के लिए तैयारी है, सब तमाम बैग आना शुरू हो गए हैं और ये हम जो हैं करबला के लिए रवाना होने जा रहे हैं। तमाम ज़ायरीन जो हैं इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, दिली कैफियत जान रहे हैं कि करबला के लिए क्या दिली कैफियत है। आइए और लोगों से बात करते हैं, आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। चलिए जनाब, हमारे साथ इस वक्त ऑन और शीरी मौजूद हैं, ज़ाहिर मौला इमाम हुसैन। कई बार ज़ियारतों का सिलसिला हो चुका है और हर बार एक अलग दुआ होती है, क्योंकि जितनी बार इस सफ़र पे इंसान आता है उतनी बार उसमें इजाफा हो, तलब में इजाफा होता जाता है। हम इस वक्त काज़मैन से करबला की तरफ रवाना हो रहे हैं और दिली कैफियत जो होती है जब करबला हम जा रहे होते हैं तो एक अलग होती है और मोहब्बत का एक सिलसिला। हम जब दुआ करते हैं अपनी इस ज़ियारत पर, सफ़रनामे पर, तो हर बार यही दुआ करते हैं कि मौला जल्द से जल्द करबला की ज़ियारत नसीब हो जाए। हालांकि तमाम आइम्मा की हम ज़ियारत करते हैं, लेकिन जो दुआ आती है वो ये आती है कि मौला जल्द से जल्द करबला की ज़ियारत नसीब हो जाए। या कोई आपसे पूछता है कहाँ जा रहे हो, करबला जा रहे हैं। मौला हुसैन का एक ऐसा सिलसिला है मोमिन से कि वो सिर्फ करबला को ही याद रखते हैं और कहते हैं दिल करबला में ही रह जाता है। आइए इस बारे में ज़रा जानते हैं। दोनों शीरी जो हैं टाइम टीवी की होस्ट भी हैं और बेहतरीन प्रोग्राम भी करती रहती हैं माशाल्लाह से, तो आज हमारे साथ सफ़र पे है मौजूद। आइए उनसे भी जानेंगे और पहले ऑन से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या कहेंगे, ये सफ़र इश्क तो बार बार इंसान जब करता है तो तलब में बहुत इजाफा होता जाता है, जितनी बार आता है उतनी इजाफा हो जाता है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी भी हमारी जो कैफियत है वो जाहिर सी बात है हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता सफ़र जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है और अपने मेराज की तरफ जा रहा है, मेराज की तरफ जा रहा है। करबला जो मेराज है ज़ियारत की। अब बिल्कुल ऐसे ही हमें ये हो रहा है कि अब हमारा आखिरी जो वो है स्टॉप वो करबला है, तो एक तो तड़प भी ऐसी है कि करबला जाना है, उसकी सरजमीन पे जाना है, फिर ये भी एक फिक्र है कि 4-5 दिन वहाँ पे, उसके बाद फिर वापस फिर तड़प शुरू हो जाएगी कि किस तरह में वापस। बस इंशाल्लाह यही दुआ है कि मौला हमें साल में एटलीस्ट 2 दफ़ा बुलाते रहे, क्योंकि बड़ी मुश्किल है वापस जाके जो है वो दिल नहीं मानता। अच्छा, आप पूरी दुनिया में आपको जाने का मौका मिल रहा हो, दुबई लोग घूमने जाते हैं, लेकिन जब करबला जब इंसान आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाती है और सिर्फ करबला एक हो जाती है। ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही। वो पूरी दुनिया एक तरफ है, करबला एक तरफ है, उसका तो बिल्कुल ही मुकाबला नहीं है। जाहिर सी बात है। लेकिन हम अपनी बात करें तो जाहिर सी बात है करबला जब भी मौका मिलेगा कहीं निकलने का तो करबला ही आएंगे माशाल्लाह। हमारे साथ शीरी भी मौजूद है, मैं चाहूंगा शीरी में कुछ अल्फाज अपने हमारे ज़ायरीन के लिए जो साथ मौजूद है। और अच्छा, आपका ये सफर जो अभी तक रहा नजफ से काज़मैन तक का, वो कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा सा? वो बड़ा ज़बरदस्त रहा और मैं अप्रिशिएट करूँगा कि जिस काफिले के साथ मैं आया हूँ KCM जो है वो, उससे मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा हर लिहाज से, क्योंकि आप मुख्तलिफ ग्रुप से आपने सफर किया है। बिल्कुल, मैंने काफ़ी ग्रुप्स जो है वो ट्राई किए, तो ये जो है वो मैं वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। आइए शीरी, कुछ आप कहना चाहें, क्योंकि आप माशाल्लाह से मुहर्रम में आपने बहुत प्रोग्राम्स किए हमारे कायम टीवी पर, मुसलसल आप हमारी देखे जाने वाली होस्ट हैं माशाल्लाह से, तो क्या कहेंगी ये सफर इश्क एक मरकज है मौला हुसैन जो है तमाम आइम्मा के, और हम मोमिनीन की जब हम ज़ियारत के लिए आते हैं तो सिर्फ करबला याद आती है, और अभी जब हम जा रहे हैं तो क्या कहेंगे इस बारे में?
अस्सलाम वालेकुम खबर भाई, मैं ये कहना चाहूँगी कि अब हम जिस तरह करबला की जानिब रवाना हो रहे हैं, हमारे दिल की कैफियत जो है इस वक्त बयान करने के काबिल नहीं है। और इस बात की भी तकलीफ़ है कि बहुत जल्दी ये सफ़र इख्तिताम होने वाला है और बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद हम कोशिश करते हैं, बहुत दुआओं के बाद हमारे ये दिन आते हैं कि हम करबला की तरफ आते हैं। और दुनिया में बहुत जगह जाने के ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन हमारा जो लास्ट हमारी डेस्टिनेशन है वो करबला ही है। वाह वाह वाह। तो हम इसके अलावा कहीं और का सोच भी नहीं सकते। अच्छा शीरी, मैं समझता हूँ कि हम जितनी बार इस ज़ियारत के सफर पर आते हैं उतनी हमारी तलब में इजाफा है, उतनी तलब में इतना इजाफा होता है कि हमारा बस नहीं चलता कि हम साल में 2 बार आए। और अब यही दुआ है कि मौला साल में 2 बार बुला लिया करें, कुछ भी करें बुला लिया करें। अच्छा, तो माशाल्लाह से ये जो सफर आपका, माशाल्लाह से आप आपकी बेटी साथ हैं, छोटा पासपोर्ट आपके साथ, मैं समझता हूँ कि कुछ बच्चे इतने खुशनसीब होते हैं कि वो इतनी कम एज से आ जाते हैं और वो बच्चे जो पासपोर्ट होते हैं वो माँ बाप को भी अपने साथ लेकर आ जाते हैं। कुछ उनके सिलसिले ऐसे भी है। बिल्कुल, ये बच्ची वैसी बड़ी मन्नत मुरादों वाली बच्ची है और जो है ये ही लेकर आई है अभी। ये आपका पासपोर्ट है, मतलब ये वीजा है, यही हमारा वीजा है और यही हमें अभी लेकर आई है। वरना हमारा अभी इतनी जल्दी कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मेरी वालिदा की काफी तबीयत खराब है। लेकिन जिस तरह हमारा बुलावा हुआ है, और आप छोड़कर आएंगे, दिल लेकिन वही दिल है, लेकिन बस यहाँ ये दुआ कर रही हूँ, आप यहाँ पर दुआ कर रही हूँ और ये यकीन है कि यहाँ से मैं उनकी जिंदगी लेके जाऊंगी इंशाल्लाह। और आप उनको साथ लेकर आएंगी। नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगी तो जब आप आएंगी तो वो आपके साथ होंगी और आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एक बार फिर आएंगी। हमारी दुआ है कि छोटी आपको बार बार ये सफरनामे पे साथ अपने रखें और लेकर आए, हमारी दुआ है। इंशाल्लाह अब हम करबला में इन लोगों से बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमारे शीरी ऑन मौजूद थे। आइए हम मजीद लोगों से बात करते हैं, आप मेरे साथ आइए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। नाज़रीन, तमाम ज़ाहिरीन इस वक्त मौजूद हैं। हम यहाँ से अब करबला के लिए रवाना हो रहे हैं। आइए हम लोगों से बात करें और बातचीत करें। नाज़रीन का हमारे साथ इस वक्त असगर भाई ज़ियारती वाले मौजूद हैं, जो कि एक समझ लें असगर करबलाई कह दूँ उन्हें। ये मुसलसल ज़ियारतों का सिलसिला है और माशाल्लाह से ये सोल्जर बाज़ार से हमारे साथ हैं, खारादर से हमारे साथ आए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं ये इश्क का सफ़र जो है वो कैसा जा रहा है। और अब हम अपने इस सफ़र के मेराज की पर जा रहे हैं, मतलब यानी कि करबला मौत। तो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे खबर भाई? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे इस ज़ियारत के लिए? खबर भाई, इतने जब से आए हम जी, और जब से हम वहाँ से चले थे जी, तब भी तशना था मैं, और आज भी तशना हो गया। मैं मौला से यही दुआ करता हूँ कि ये वो सफ़र है कि इसका इश्क कम नहीं होता, कम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जितनी बार आ जाए। क्योंकि मैं 2015 से आना शुरू हुआ था, ऑफिस में था, मुझे टाइम नहीं मिलता था। रिटायरमेंट के बाद मैंने मौला से ये कहा कि मौला हर साल आता रहूँगा। माशाल्लाह। 2015, 2016, 17, 18, 19 में कोविड आ गया, याद करके आए तो जो था कोरोना आ गया, कोविड आ गया। इसके बाद जो है वो सिलसिला बिल्कुल ब्लॉक हो गया। फिर मैं मचलता था कि मौला मुझे फिर दोबारा बुलाए, और मैंने ये देख लिया कि जब तक मौला का हुक्म नहीं होता है बंदा नहीं पहुंच सकता, चाहे वो जितना वो सरमायादार हो, जितना वो मतलब फिजिकली एंड फाइनेंशियली अगर वो फिट भी है, तब भी वो जब तक मौला का हुक्म नहीं होता है वो नहीं। मेरे कितने दोस्त हैं जो ये हसरत लेके दुनिया से चले गए, फिजिकली बिल्कुल फिट थे, फाइनेंशियली फिट थे, लेकिन मैंने ये कहता था, रुजू नहीं किया उन्होंने। हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर अज़हर साहब आप भी इस बात की तायीद करेंगे कि इस सफर पे आने के लिए पैसे की कोई मायने नहीं रखता, बस तलब आपको लेकर, तड़प आपको लेकर आती है। हाँ, ये तड़प जो है ये लेकर आती है। बल्कि ये कहूँगा कि जब मैं ज़ियारत के जुमले पढ़ता हूँ, अस्सलाम अल हुसैन अल मिसबाह अल हुदा, अस्सलाम अल हुसैन सफ़ीनतुन निजात, तो ये चराग़ हिदायत है हुसैन, और ये सफ़ीना निजात है। बेशक कि बंदा जब गौर से सोचे, मारिफत ज़रूरी हर चीज़ के लिए। मैं कहता हूँ मारिफत, अल्लाह को भी अगर पहचाना तो मारिफत के साथ पहचाने, अपने आप को पहचानना है तो मारिफत के साथ पहचाने। तो जब ये मारिफत होगी तो फिर हुसैन क्या है तो फिर पता चल जाएगा कि यही हुसैन के सदक़े में हमें सब कुछ मिल रहा है। ये आले मोहम्मद और हुसैन वो सफ़ीना नजात है, वो मिसबाह उल हुदा है, वो चराग़ हिदायत है। कि अगर
किसी को हिदायत मिल जाए हुसैन इब्ने अली की, तो वो फिर भटकता नहीं है। वो क्या चाहता है कि मेरा जो कुछ भी है वो हुसैन के नाम पर खर्च हो जाए। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि पैसा इशू नहीं है, लोग इशू बनाते हैं पैसे को। मैं तो ये देखता हूँ कि मेरे मौला ने ऐसी मदद की है, गैब से मदद हुई है, बिल्कुल ऐसे ही कि मुझे नहीं पता। एक साल में ज़ियारत करके आया, दूसरे दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो कहने वाले कहे कि आप चले मेरे साथ। तो मैं कहा नहीं यार भाई, मैं किस तरह चलूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहा यार हम लेके चल रहे हैं। मैं कहा नहीं, मेरा अपना होगा तो मैं चलूंगा। तो फिर कहा कि नहीं, आप जो है हमारे साथ, आपको हम उधार दे रहे हैं। मैं कहा नहीं, मैं उधार लेके भी नहीं चलूंगा। मेरे मौला से मैंने मांगा है तो मुझे मिलेगा और मैं फिर जाऊंगा। और मिला, मौला ने बुलाया, और मौला ने बुलाया, मौला दे रहा है और देता रहेगा। और इसी के ऊपर मेरी जान भी फिदा है और हमारा माल भी फिदा है मौला हुसैन के लिए। और इससे जो है जिंदगी बढ़ती है। इसमें जो है आप अगर मौला के नाम से कुछ भी खर्च करते हैं, और यही क़यामत के दिन दो सवाल पूछे जाएंगे। एक तो ये बताओ कि हमने जो तुम्हें माल दिया था उसको खर्च किस तरह किया, और जो औलाद दी थी उसकी तरबियत किस तरह की। तो अल्हम्दुलिल्लाह औलादों की भी हमने अपने मज़हब हक़्क़ा पे उनकी तरबियत की। सुभान अल्लाह। और जो कुछ माल मिलता है तो हम जो है उसको रोकते ही नहीं है। अल्लाह कहता है कि तुम युनफ़िक़ू, खर्च करो, लेकिन अल्लाह की राह में हो। ठीक है, अल्लाह की राह में हो, मौला की राह में हो, तो इसकी काउंटिंग नहीं है। इससे नहीं पूछा जाएगा कि तुमने खर्च किया। बिल्कुल आया है, मलाइका है, वो गवाही देंगे, खुद मौला हुसैन गवाही देंगे। तो एक शख्स ने ज़ियारत की, मुझसे भी पूछा गया यार तुम करबला कहते हो, तुम्हें मिलता क्या है? मैंने कहा तुम्हें नहीं पता कि क्या मिलता है। एक रूहानी खुशी है। और सबसे बड़ी बात कि अगर मौला इमाम रज़ा के ज़ियारत के लिए एक शख्स जाता था, तो उसके दोस्त ने पूछा, कहने यार तो पागल हो गया, हर साल तू जा रहा है। उसका इंतकाल हो गया। जब का उसको ख्वाब में वो शख्स आया उसके दोस्त के, तो दोस्त ने पूछा कि यार ये बताओ कि तुम ज़ियारतें करते थे। का क्या बताओ, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में 7 बार गया था। मौला 70 बार मेरी कब्र में आ चुके हैं। मौला 70 बार मेरी कब्र में आ चुके हैं। और मेरी कब्र में इतनी रोशनी है, इतनी रोशनी कि मैं नहीं समझ रहा हूँ कि मैं जो है, दुनिया कुछ भी नहीं थी, दुनिया तो हीच थी। जो यहाँ की नेमतें हैं, जो यहाँ की कब्र के अंदर मुझे रोशनी है, जन्नत के बागों में से एक बाग मौला हुसैन ने मुझे दिया है। सुभान अल्लाह। और मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये सफर इश्क, और ये और सुकून से रह रहा हूँ। और ख्वाहिश मेरी एक, और इंसान को क्या चाहिए? मुझसे पूछा जाता है कि यार आप बताएं क्या आपकी ख्वाहिश क्या है, तो मैं यही कहता हूँ मेरी ख्वाहिश भी है कि मौला हुसैन की करबला में भी ज़ियारत करता रहूँ, नजफ अशरफ की भी ज़ियारत करता रहूँ, और इसी में मुझे मौत आ जाए। मौला आपको सलामत रखें। और बार बार और मैं यही कहूँगा मेरे दोस्तों से, मेरे चाहने वालों से, मौला के मोहिब से, कि पैसे को इशू ना बनाए, सेहत को इशू ना बनाए। या सेहत भी है, और मैं फिजिकली आई एम नाउ 71 ईयर्स ओल्ड, और मैं अपने आप को बिल्कुल फिट पा रहा हूँ। तो ये कि मुझे जो कुछ भी मिला आले मोहम्मद के दर से मिला है। और एक इंसान आशिक होता है, किसी का महबूब होता है, कुछ का कोई महबूब होता है, वो जो है इश्क करता है। तो मेरा इश्क अल्लाह से है, मेरा इश्क हुसैन से है, मेरा इश्क आले मोहम्मद से है। और ज़िंदगी भर मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे इश्क करता रहूँ और उनसे जितनी भी नेमतें मैं पाता रहूँ। और शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है, शहीद मरता नहीं है, वो जिंदा है। वो हमें बहुत कुछ दे रहे हैं, वो ऐसा दे रहे हैं हमें कि हमें पता नहीं चलता। सेहत इनके पास है, औलाद इनके पास है, पैसा इनके पास है, जन्नत की सरदार है, इनके पास कोई कमी नहीं है। तो अगर मारिफत के, मैं यही कहता हूँ कि मारिफत के साथ अगर आप मांगेंगे, मारिफत के साथ, खुलूस नियत के साथ आप ज़ियारत पे आओगे, तो वो ऐसी ऐसी जगहों से तुम्हें रिस्क अता करेगा, तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं रहेगा। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, मोहिब है, आले मोहम्मद के चाहने वाले, इसको ज़ियारत करते रहें। इसी में इनकी बका है, दुनिया की भी है, आखिरत की भी बका है। बहुत शुक्रिया आपका अज़हर साहब, आपका बहुत शुक्रिया अज़हर साहब, हमारे बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने गुफ्तगू की। और हम दुआ करते हैं कि बार बार आपको मौला इस दिन ज़ियारत अता करते रहें। नाज़रीन, हम इस वक्त काज़बैन से करबला की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये सफ़र इश्क की मेराज है और आज हम मंजिल मकसद तक पहुँचेंगे। जी बिल्कुल, आखिर में अज़हर साहब कोई दुआ पढ़ाएंगे और हम इसी के साथ अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। इंशाअल्लाह करबला में आपसे फिर बात होगी। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। जी सर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतल हुसैन। अल्लाहुम्मा अक़्तुबना मिन ज़ुवारिल हुसैन वजअलना मिनल बाक़ीना फ़ी अज़ाइल हुसैन। अल्लाहुम्मा अहशुरना फ़ी ज़ुमरति शिय्यतिल हुसैन। अल्लाहुम्मा अदख़िलनल जन्नता मिन बाबिल हुसैन इलाही बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। बहुत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।